major strategic realignment is unfolding in the Eastern Mediterranean as Greece, Israel and Cyprus move beyond traditional diplomacy into a full-scale military partnership. उन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक फोर्स बना रहे हैं और स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंदर ग्रीस 1000 अपने ट्रूप्स देने वाला है, इजराइल 1000 ट्रूप्स देने वाला है और साइप्रस 500 ट्रूप देगा। एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं टू काउंटर टर्की। बात यह है कि किसी भी मुस्लिम ममालिक के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इजराइल का साथ दे। कोई ये इजरायली डिमांड है ये जी ठीक। तो अब ये मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा। To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. उस्मानिया का ख्वाब देखने वाले जल्द ये जान जाएंगे कि उनके ख्वाब टूटने वाले हैं। इसराइल की तरफ से वाज़ेह ऐलान आता है, तुर्की को 3 अतराफ से घेरने की मंसूबाबंदी होती हुई आपको नजर आती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद भी की, लिहाजा भारत सरकार ने तुर्कियों को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की है। INS तमाल एक शिप जो है साइप्रस में गया, साइप्रस से ग्रीस गया, उन पानियों में गया जिसके ऊपर टर्की क्लेम कर रहा है कि ये हमारी है। वो उस इलाके से हम गुजर के गया, वो क्या उखाड़ोगे उखाड़ो, हम जाएंगे, हम जो करना है करेंगे, हम जो मर्जी करेंगे। भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया और सिमिलरली इजराइल भी वही कर रहा है। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 2012 में ईरान और पाकिस्तान का हवाला दिया था और कि कहा था कि ये 2 मसले हैं, मगर पाकिस्तान सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर भी है और ये 2011 से इसराइल, ग्रीस और साइप्रस मिलकर एक एनर्जी अलायंस बनाते हैं जो जाकर 2016 में किसी हद तक पक्का होता है और इसके अंदर मजीद सिक्योरिटी अलायंस भी बन जाता है और अब आकर रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली हुआ क्या है पूरी डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। माजरा ये हुआ कि बहिरा रूम जिसके साथ इसराइल भी लगता है, ग्रीस भी लगता है, साइप्रस भी लगता है, इन तीनों ममालिक ने फैसला किया कि बहिरा रूम में तो बेशुमार कुदरती तौर के ऊपर गैस के ज़खायर है, हमें क्यों ना ये गैस ज़खायर जो है वो निकालने चाहिए और यूरोप की मार्केट जो कि एक बड़ी मार्केट है और उन्हें चाहिए भी, उन्हें ज़रूरत भी है, हम उन्हें बेचें और इससे हमारी मईशत को भी फ़ायदा होगा। लेकिन हम ये काम तीनों मिलकर करें क्योंकि तीनों की सरहद के साथ साथ बिल्कुल जुड़ता है बहिरा रूम, लिहाजा इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाता है। पहले ये एनर्जी अलायंस की सूरत में सामने आता है, फिर 2016 के अंदर इसमें सिक्योरिटी अलायंस भी शामिल कर लिया जाता है और अब आकर मजीद इस एग्रीमेंट को पक्का किया गया जिसके अंदर एनर्जी अलायंस प्लस सिक्योरिटी अलायंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ सिक्योरिटी अलायंस को नेटो तर्ज का है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, ये इस किस्म की नोयत का होगा, बल्कि ये माजरा किया गया है कि जो सिक्योरिटी अलायंस होगा उसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी इसराइल, ग्रीस और साइप्रस की और इसके साथ साथ दोनों जो तीनों मुल्क की जो अफवाज हैं वो मिलकर आपको मुशतरका तौर के ऊपर मशक़ें करते हुए भी नजर आएंगे, टेक्नोलॉजीज का तबादला भी होता हुआ नजर आएगा। ये नुकता भी आपने जहन में रखना है कि तुर्की के साइप्रस और ग्रीस के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है और उन्हीं के साथ एग्रीमेंट हुआ है इसराइल का भी।